पहला क्वेश्चन है आपसे, डाटा प्रोसेसिंग किसे कहते हैं? डाटा प्रोसेसिंग किसे कहते हम्म हैं? तो सर एक एक नंबर आते हैं उसमें और बिल्कुल नीचे आता है डाटा जिसमें सूचनाएं प्राप्त करने के कार्य को डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। बिल्कुल सही। सूचना क्या है? सूचना अर्थमेटिक जानकारी को प्राप्त करने की सूचना है। कंप्यूटर के प्रोसेसिंग में डेटा के पश्चात प्राप्त होने वाली अर्थपूर्ण जानकारी, अर्थपूर्ण है ना, अर्थपूर्ण जानकारी को सूचना कहते हैं। बैंकों में कंप्यूटर्स के उपयोग के दो लाभ बताइए। सही खातांकन ALU का पूरा नाम बताइए। अर्थमेटिक यूनिट। आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 4 माइक्रो, सुपर, मिनी, मेन। केंद्रीय गणना के लिए किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? मेन। दो भारतीय सुपर कंप्यूटर्स के नाम बताइए। परम और प्रत्युष। कार्य के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? 3। भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। परम। माइक्रो कंप्यूटर के CPU को क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर। वेरी गुड। तो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर। ओके, ये आपने बताया आकार के आधार पर, है ना। तो माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर ये इतना छोटा होता है कि इसे डेस्क पर सुरक्षापूर्वक रखा जा सकता है। इसे ARM भी कहा जाता है। और ये किताब या घड़ी, फोन के आकार का भी हो सकता है। ओके, जैसे डेस्क, बोलिए। डेस्कटॉप। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है ये? डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है? कल ही समझाया था ना हमने, क्या बताया गया था? इसमें एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर में एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर, इसे पर्सनल कंप्यूटर यानी कि PC है ना। इसका उपयोग कहाँ पर होता है? इसका उपयोग अधिकतर घरों में किया। घरों में और व्यापारिक स्थान पर। क्यों? क्योंकि ये सस्ते भी होते हैं और टिकाऊ भी होते हैं। वेरी गुड। दूसरा माइक्रो कंप्यूटर में दूसरा, पहला डेस्कटॉप हो गया, दूसरा लैपटॉप हो गया। लैपटॉप के बारे में बताइए। लैपटॉप या इतना छोटा होता है कि इसे हाथों में लेकर चला जा सकता है। कुछ बच्चे इसे नोटबुक भी कहते हैं। वेरी गुड। तीसरा पॉम टॉप बताइए। यह लैपटॉप के या पोर्टेबल नहीं है। यह लैपटॉप के आकार लैपटॉप से हल्का छोटा होता है। यह हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करता है। ओके, टैबलेट क्या होती है? टैबलेट लैपटॉप के समान होती है। इसका
टैबलेट लैपटॉप के समान होती है, परंतु ये लैपटॉप से ज़्यादा सुविधाजनक होता है, क्योंकि लैपटॉप में लिखने के लिए कीबोर्ड की आवश्यकता पड़ती है और इसकी स्क्रीन पर बिना कीबोर्ड के भी लिखा जा सकता है। ओके, अगला क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। क्या है ये? ये भी पोर्टेबल कंप्यूटर है, पर ये सारे काम नहीं कर सकता। ईमेल पता तो फोन नंबर छोटे काम बिल्कुल छोटे काम कर सकता है, छोटे आंकड़ों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ी बड़ी सूचनाओं के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जैसे फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल हो गया, पता इत्यादि। इसको स्टोर कर सकता है। मिनी कंप्यूटर किससे करते हैं? माइक्रो कंप्यूटर से। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा आकार में बड़ा होता है और इसका रेट इस पर एक या एक से अधिक लोग काम कर सकते हैं। इसकी स्पीड क्या होती है? गति, कंप्यूटर की गति 10 से 30 MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पढ़ सकें, है ना? 10 से 30 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? मेन फ्रेम इन दोनों से बड़ा होता है, जिस इसका प्रयोग संचार बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, बैंक करते हैं, सरकारी विभाग करते हैं। इसमें ऑनलाइन डेटा स्टोरेज की सुविधा भी उपलब्ध होती है। सुपर कंप्यूटर किससे कहते हैं? सुपर कंप्यूटर एक कमरे के आकार या सबसे बड़ा होता है और इस कमरे के आकार का होता है। इससे पहले ही पता चल जाता है कि बारिश कब होगी, कब होने वाली है, कहाँ पर हो रही है। इसे अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। ओके, इसे अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक इसका प्रयोग करते हैं, शोध के लिए प्रयोग किया जाता है, मौसम की भविष्यवाणी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। परम और प्रत्युष, है ना, भारत के सुपर कंप्यूटर हैं। इंटरनेशनल लेवल पर सुपर कंप्यूटर के नाम बताइए। क्रेवन इन क्रेटू। कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? एनालॉग, डिजिटल और उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? समान उद्देश्य कंप्यूटर, विशिष्ट उद्देश्य। एनालॉग कंप्यूटर किससे कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर में दाब ताब, लंबाई, पारा तापमान, लंबाई, पारा इत्यादि को मापकर उसके रिजल्ट को अंकों में प्रस्तुत करने का काम करता है एनालॉग कंप्यूटर, है ना।
जैसे स्पीडोमीटर हो गया, भूकंप सूचक यंत्र हो गया। डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना करता है, इसमें जीरो और एक से इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग। हाँ। हाइब्रिड कंप्यूटर इन दोनों से बड़ा होता है और इन दोनों में सम्मिलित है। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर तो बाद में बात करेंगे। डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल नहीं बताए जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल बताइए, हम किसे समझें? लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, वेरी गुड। अब हाइब्रिड कंप्यूटर के भी एग्जाम्पल बता दीजिए। ECG मशीन हाइब्रिड कंप्यूटर है, ECG मशीन, और गैलेक्सी मशीन ये भी हाइब्रिड कंप्यूटर है। अच्छा, सामान्य उद्देशीय कंप्यूटर किससे कहते हैं? सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिन कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है उन्हें सामान्य उद्देशीय कंप्यूटर कहते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट तैयार करना हो गया, प्रिंट निकालना हो गया, डेटाबेस बनाना हो गया, है ना, इसके अलावा चित्र वगैरह बनाने हो गए, शब्द वगैरह बनाने हो गए। विशिष्ट उद्देशीय कंप्यूटर किससे कहते हैं? विशिष्ट उद्देशीय कंप्यूटर ये कंप्यूटर बजाता या संचार या अंतरिक्ष पर नहीं बजाता। बिल्कुल सही बात है। जो कंप्यूटर विशेष उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाते होंगे विशिष्ट उद्देशीय कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे कि अंतरिक्ष विज्ञान के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करना, मौसम विज्ञान के लिए, उपग्रह के लिए, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इनमें जो रिसर्च के लिए कंप्यूटर प्रयोग किए जाते होंगे विशिष्ट कंप्यूटर कहा जाता है। क्लियर हो गया?